प्यारे बच्चों, आज मैं आपको फिर से एक्सरसाइज 8.2 केसी सिन्हा 10th क्लास का जो मैथ बुक है उसके अंदर हूं और आज मैं हूं टाइप 4 में। टाइप 4 में दो क्वेश्चन है जो कि एक 14 है और एक 15 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन का आज मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपका काम है, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है कि क्वेश्चन को पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब सबसे बड़ी बात है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना कोई बड़ी बात नहीं। समकोण त्रिभुज अभी छू करेंगे बन जाएगा। और ये समकोण त्रिभुज में अच्छा से पता है ये 90 डिग्री का होने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 90 डिग्री के सामने जो है वो कर्ण है, हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब चलो सबसे बड़ी मैटर है कि हम जरा देख लेते हैं कि नामकरण का क्या सिचुएशन होगा। कर्ण ए बी, देखो जो कर्ण है ना इसका नाम भी रख दिया गया है ए बी। ए बी अजय ये कॉर्नर का नाम एकदम फिक्स है भाई, ठीक है ना। तो इसको क्या करने वाले हो, ए बी सी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण ए बी 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा कर्ण है ना, क्योंकि इसके सामने वाला जो है वो तो कर्ण होगा। हाँ, तो ये कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और कोण ए 60 डिग्री, तो ये कोण ए 60 डिग्री। फोटो बन गया। देखो सबसे बड़ा मीटर है फोटो। फोटो बन गया, क्वेश्चन बन गया। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का नाम, सी तो जानबे करते हैं 90 डिग्री है ये, और सवाल है ए बी कर्ण है, तो कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर और कोण ए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री आराम से लिख ली। देख भाई थोड़ा भी दिक्कत होगा ना तो खुल के कमेंट करो, नुका छुपा के नहीं, खुल के करो, मैं हूं ना समझाऊंगा। चलो यहां पर अब शो करते हैं मेरे पास क्या क्या था। ठीक है, तो गिवन लिख दिए, अब हम शो करते हैं। सबसे पहले बात तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज था, उस त्रिभुज का नाम था त्रिभुज ए बी सी। और में क्या था पता है, कोण सी तो 90 डिग्री है, तो बपौटी में इसका है। और ए बी इक्वल टू कितना मिला है 10 सेंटीमीटर और कोण ए इक्वल टू क्या मिला 60 डिग्री। ये सब काम तो कर लिया। अब कर रहे हैं तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। अन्य भुजाओं एज ए मीनिंग व्हाट, जैसे कि ए सी भुजा बच रहा है, बी सी भुजा बच रहा है, तो ये निकालना है, ए सी निकालना है एंड बी सी निकालना है, क्योंकि एक भुजा तो 10 सेंटीमीटर ये पता है। अब सवाल है कि भाई कैसे निकालें। देखो भाई बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आसान कैसे हम आपको बताते हैं। देखो करना क्या है, अब एक चीज तो पहले समझना होगा, जैसे कि ये कोण आप अगर ए लेते हैं ए, तो ए के चक्कर में ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इसके लिए क्या होगा, ये तो पी हो जाएगा। तो ये बच रहा है बी, क्योंकि न्यून कोण जो लोगे उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो पी एज ए लंब होती है, तो ये पी हो जाएगी। और ये तो बेस है, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो जैसे वैसे रहेगा। तो इसके सहयोग से अगर चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इसके और इसके सहयोग से चलेंगे। एज ए बेस बटे हाइपोटेनस ले लेना है, ठीक है ना। बेस बटे हाइपोटेनस यूज करेंगे तो फायदा होगा, ठीक है। और यहां देखो सिर्फ त्रिभुज नहीं लिखो, समकोण लगा दो, समकोण त्रिभुज। तो बेस बटे हाइपोटेनस, आई एम सॉरी हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस बटे हाइपोटेनस यूज करते हैं। बेस आ जाओ भाई, बेस एज ए बी बटे हाइपोटेनस,
एज ए एच। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट कर लो। अब यहां बेस क्या है भाई? एसी है, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है भाई? ए बी है। तो बेस बटे हाइपोटेनस में क्या होता है ये बताओ मुझे, बताओ। कॉस, कॉस ए नहीं लेंगे क्योंकि ए की जगह पर कितना 60 डिग्री, तो यहां क्या लेंगे हम 60 डिग्री, क्योंकि बिना एंगल तो नहीं चलोगे ना। तो बेस बटे हाइपोटेनस लिए हो तो बराबर में लेना पड़ेगा कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ए, इसी को हम अभी एक्यूट समझ रहे हैं, ठीक है, इसी को एक्यूट समझ के काम कर रहे हैं। तो अब क्या है कंडीशन वो देखते हैं। बेस तो कुछ है नहीं अपना पास, एज ए मीनिंग एसी तो कंगाल है, फिर ए बी है 10 सेंटीमीटर बराबर कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बड़ी अच्छे से आप जानते हो 1/2। कोई कंफ्यूजन आपको? नहीं ना, थैंक यू। एसी बराबर, अब एसी बराबर क्या होने वाला वो दिखाते हैं। अच्छा 10 जो है भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं 10 गुना 1/2 होगी कि नहीं होगी? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन ऐसे ही रहने दो। ये गुना में इधर आके, आई एम सॉरी, इधर भाग में है ना, इधर आके गुना, ठीक है। ये 10 जो है भाग में इधर, इधर आके गुना हो गई, 1/2 जैसे वैसे रहने दो। देखो कंडीशन ढेर सारा है यहाँ से, 5 दूनी 10। सो ए सी इक्वल टू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते हो तो ऐसे यहां से मिटा दो, यहां से काट लो। अब बचेगा ए सी बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, और ये है ना भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगी गुना में, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर इंटू 1। तो रिजल्ट क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा पसंद है? ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, बोलो छोड़ो, तो पहले वाले ही रहने दो, जैसे पहले में किए थे वैसे ही रहने दो। अच्छा 1/2 ये 10 था सेंटीमीटर, तो ये मुझे तो ए सी चाहिए भाई, तो ये 10 भाग में इधर आके गुना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 1/2, तो 5 दूनी 10, तो क्या निकला भाई ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकला। हाँ, अब अगर नहीं चाहते हैं कि हम एंगल का यूज करें तो बिना एंगल यूज किए भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए सी निकल गया, निकालना है भाई, अब क्या निकालना है भाई बी सी निकालना है, तो बी सी निकालना है, ठीक है ना, बी सी निकालना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपके पास 2 भुजा पहले से तीसरा निकालना एकदम आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी एक्यूट एंगल हम किसको फॉलो कर रहे हैं, ए को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन छोड़ो, पाइथागोरस बाबा को पहचानते हो, प्रमेय से आप कुछ कर सकते हैं। एक कंडीशन है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला पर आ जाएंगे। कर्ण तो समझ रहे हैं 10 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। लंब अब देख रहे हैं नहीं है, लंब यहाँ क्या है, इसको हम लंब समझ रहे हैं ना, तो BC है, तो चुपचाप BC का स्क्वायर लिख लो। आधार, आधार तो देख रहे हैं क्या है AC है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख लो। तो ये हो गया 100, और ये हो गया BC का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। होगा ये नहीं होगा मुझे बता दो। अब ये सेम बिरादरी वाले को एक साइड कर लो, ठीक है, तो 100 - 25, तो ये क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर,
अब 100 रुपये में 25 रुपये का तो कितना बचा भाई? 75 रुपये। ये क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो अब तो भाई BC चाहिए ना, सो BC इक्वल टू √75। एक सेकंड बताओ, 25 गुना 3 लिख सकते हो? 25 गुना 3 75 ही होता है भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है? गौर से देखो, दिखेगा। लिख सकते हो कि नहीं? तो ये निकल जाएगा 5 ये रह जाएगा, ठीक है। तो BC की क्या निकला जी? ये निकला 5√3। 5√3 निकल गया। सारी भुजाएं की बात किया जा रहा था, तो सारी भुजाएं आराम से निकल गया, ठीक है ना। 25 गुना 3 लिखे था, 25 का तो निकल जाएगा, 25 25 3 का कुछ ना कुछ जैसे वैसे रह गया, तो निकल गए सब भुजा। देखो, अगर इस तरीका से नहीं समझो तो मेरे पास ढेर सारा तरीका, मैं सारा तरीका आपको समझाने के लिए झोंक दूंगा, लेकिन आप बोलोगे तब तो कि मैं नहीं समझाऊं, बोलो कि नहीं समझाऊं, मैं दूसरी तरीका से इस क्वेश्चन को बना के जरूर दूंगा, बिना बोले बिना आपके कहे दूंगा, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।